आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर सबको पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। हम धार्मिक ग्रंथों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आइए आज कुछ ऐसी खास बातें गीता की मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे भी ये बातें अधिकतर लोगों को पता होती हैं, लेकिन वह उनको लागू नहीं कर पाते। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ यह जीवन में सभी के लिए हितकारी हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह एक सफलता का द्वार है। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो बुरी संगत है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। हम सबने महाभारत में देखा है या पढ़ा होगा कि जो शकुनी मामा थे उन्होंने कौरवों की जिंदगी नर्क बना दी थी और उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जो उनका हो भी सकता था वह भी उनके हाथों से चला गया था। अगर मामा शकुनी बीच में नहीं पड़ते और इतना सब नहीं करते तो कौरव हो सकता है कि कौरवों की जिंदगी कुछ इस तरह से नहीं होती। तो आप शकुनी के माध्यम से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वह सीख सकते हैं कि वो हमेशा ऐसे लोगों से बचें जो अच्छे व्यवहार वाले नहीं होते हैं। सिर्फ पढ़ने वाले छात्र ही नहीं, हम सभी को अच्छे व्यवहार वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। बुरी संगत से हमेशा बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहना चाहिए। महाभारत का जो सबसे बड़े योद्धा थे अर्जुन, वो ना केवल अपने गुरु से ही सीख लिया उन्होंने, बल्कि वे अपने अनुभवों से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन ने कुछ ना कुछ सीखते रहा है, ऐसे हमें भी अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमें हमेशा सीखना चाहिए। तीसरी बात, ज्ञान कभी भी अधूरा ना सीखें। महाभारत में अभिमन्यु के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। अभिमन्यु अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन चक्रव्यूह भेदने के उनके अधूरे ज्ञान ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था। वह चक्रव्यूह को भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। इसीलिए जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी हम अपने जीवन में कोई भी ज्ञान अगर हासिल कर रहे हैं तो उसे पूरा ज्ञान हासिल करना चाहिए। और एक चीज और, हमें कभी भी अपने अधूरे ज्ञान के साथ किसी से बहस ना करें। अधूरा ज्ञान हमारे लिए एक खतरे की घंटी के समान है, इसलिए कभी भी हमें आधे ज्ञान के साथ नहीं रहना चाहिए। यह आपको परेशानी में डाल सकता है। चौथी बात, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें उसके लिए जुनूनी बनना पड़ेगा। जैसे महाभारत में आपने एकलव्य पात्र को तो जानते ही होंगे। एकलव्य से ज्यादा जुनूनी हमें शायद ही कहीं और मिले। एकलव्य से हमें यह भी सीखना चाहिए कि सफलता उसी को मिलेगी जो जुनूनी होगा। पांचवी बात, बिना शर्तों के साथ रहने वाले जो हमारे दोस्त होते हैं वह ही अच्छे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। इसलिए दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाएं जो मुश्किल में, मुसीबत में आपका साथ दें। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो मुश्किल परिस्थितियों में आपका साथ छोड़कर चले जाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।